What is cryptocurrency? Why is everyone suddenly talking about this new thing on the internet? Cryptocurrency. ये पैसे की ट्रांजैक्शन का नया रूप है या इंटरनेट पर आया सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड? Everyone is carrying this question. सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यूपीआई वाले डिजिटल पेमेंट्स एंड क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह डिफरेंट है। यूपीआई जहां करंट बैंकिंग इकोसिस्टम का एक नया ट्रांजैक्शन मॉडल है, वहीं क्रिप्टोकरेंसी एक पूरा ही नया ट्रांजैक्शन इकोसिस्टम है जिसमें बैंक या गवर्नमेंट जैसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इंटरनेट पर ये सबसे सर्च्ड वर्ड तो है, लेकिन जानकारी अभी गोल गोली है ज्यादातर जगह। क्रिप्टोकरेंसी को आसान भाषा में समझाते हैं इस वीडियो में। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। क्रिप्टोकरेंसी। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट और करेंसी मतलब अ मीडियम टू परचेज एनी गुड और सर्विसेज। मतलब हुआ एक इनक्रिप्टेड डिजिटल करेंसी जो कि ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सचेंज में दी जा सके। Let's start with basics. Let's try to understand how money generally works. आपको पैसा कोई तभी देता है जब आप उस पैसे के बदले में कोई वैल्यू ऐड करते हैं या कुछ काम करके देते हैं। आपके ऑफिस में आपकी सैलरी आप वैल्यू ऐड करते हैं और आपको पैसा मिलता है। सो सिंपल। तरीके से देखा जाए तो मनी is equal to value. Time to time value को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता रहा है। पहले के समय में अनाज या कोई चीज बदले में दी जाती थी, बार्टर सिस्टम में। फिर धीरे धीरे लोगों ने ऐसी चीजों को वैल्यू माना जो ज्यादा समय तक स्टोर करके रखी जा सके, जैसे गोल्ड। गोल्ड कैरी करना इजी नहीं था, तो सभी राजा महाराजा गोल्ड के बदले अपनी अपनी करेंसीज देने लग गए और वहीं से आई मॉडर्न पेपर करेंसीज। पेपर करेंसीज की रेगुलेशंस एंड वैल्यू हमेशा बैंक या गवर्नमेंट जैसी थर्ड पार्टीज मैनेज करती है। फर्स्ट पार्टी हम, सेकंड पार्टी जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, और फिर थर्ड पार्टी जो इनडायरेक्टली वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली हमारा पैसा बैंक इन्वेस्ट करता है और पास्ट में हमने देखा है कि कैसे गवर्नमेंट लीगल टेंडर्स को चैलेंज कर सकती है। लीस्ट टू से इस ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में हमारे पैसे की वैल्यू पर हमारा ही कोई कंट्रोल नहीं है। इमर्जेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अक्टूबर 2008 सातोशी नाकामोटो के नाम से इंटरनेट पे एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ। उसमें बताया गया कि कैसे सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग इकोसिस्टम के पैरेलल एक डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब जब एक इंफॉर्मेशन कोई एक बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, बल्कि बहुत सारे लोग या सिस्टम उसका हिसाब रखे। इट मेक्स इट मोर सिक्योर टू, बिकॉज डेटा कांट बी मॉडिफाइड इन एवरी सिस्टम। क्रिप्टोकरेंसी के इकोसिस्टम को समझने के लिए कुछ बेसिक प्रोसेसेस समझाते हैं। ए ने बी से एक किताब खरीदी। ए ने बदले में बी को एक डिजिटल कॉइन दिया। इस ट्रांजैक्शन का हिसाब एक शीट में लिखा गया, जिससे ये वैल्यू एक्सचेंज रिकॉर्डेड रहे। इस हिसाब रखने वाले डॉक्यूमेंट को कहते हैं लेजर। ये लेजर कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, इसके लिए ये डेटा एक नहीं कई सारे कंप्यूटर में एक साथ स्टोर होता है। ये मल्टी सिस्टम मैनेजमेंट टू कीप काउंट ऑफ एक्सचेंजेस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। मतलब कई सारे कंप्यूटर्स, कई सारे पीयर्स मिलकर ये लेजर मेंटेन और मैनेज करते हैं। इस पूरे नेटवर्क को कहते हैं ब्लॉकचेन। हर एक ट्रांजैक्शन को इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स में सेव करना और एक ब्लॉक एंड होते ही एक और ब्लॉक ऐड हो जाता है, जो ट्रांजैक्शंस और इंफॉर्मेशन लेड एक चेन बनाती है। जैसे ही
बी ने ए को एक कॉइन दिया। सारे ब्लॉकचेन ये श्योर करता है कि ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाए। बी का एक कॉइन अब ए के अकाउंट में ऐड हो जाए। जो भी लोग इस पब्लिक लेजर को मेंटेन करते हैं उनको कहते हैं माइनर्स, और मेंटेनिंग द लेजर प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। ये प्रोसेस कोई भी इंसान बैठकर नहीं करता, rather it is all system generated. Special computers and programming are needed for this. And one amazing fact is that all these private data are managed in coded language to keep the privacy of the user intact. This coded language is called cryptography. This is how transactions are validated in cryptocurrencies and new coins are created. Cryptocurrency ecosystem refers to various other aspects of the digital asset. Transactions हुए, ledger maintain हुआ, peer-to-peer network पे validate हुआ, blockchain में data store हुआ, miners and mining ने ये data cryptography के रूप में secure रखा. Here comes the big question. If no one is controlling cryptocurrency and it is indeed decentralized, तो किसी cryptocurrency की value कैसे define होती है? Answer to that is कि usually cryptocurrency में पहले से coin define होते हैं. Total number of coins are fixed. Hence, जब कोई चीज fixed amount में होती है तो उसकी value depend करती है उसके डिमांड पर. सिंपल. सो ये सब हुई बेसिक नॉलेज ऑन व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी. नॉर्मल करेंसी के लिमिटेशंस ने जन्म दिया क्रिप्टोकरेंसी को, और एक प्रोसेस की कैसे चलता है क्रिप्टोकरेंसी ये आपने सीखा इस वीडियो में. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन. इवेंचुअली all of this started with Bitcoin only. And going forward, we will talk about how to invest and manage profiles and everything you need to know about starting your cryptocurrency journey. So stay tuned.